तो कैडेस्ट्रल सर्वे में क्या हुआ था कि उस टाइम जो खतियानी सब वगैरह बना, दोबारा सर्वे जब बिहार में हुआ तो लगभग 1970 के टाइम हुआ था, जो कि उसी का रिविजनल सर्वे था। तो आजकल जो रिविजनल सर्वे का भी जो भी खतियान है वगैरह, तो वो सब जो है ब्लॉक में अब मिलता नहीं है, सब फट चिट गया है, कहीं बोलता है जल गया है, कहीं कुछ है, मतलब बढ़िया हालात में नहीं है। तो बिहार सरकार जो है उसका यही उद्देश्य है कि जितना भी फिर से खतियानी बने सबका बढ़िया से, और सब जितना भी खतियान है अब सब डिजिटलाइज्ड हो जाएगा। मतलब आपका जितना भी खतियान है सब ऑनलाइन आपका शो करेगा। आपका अगर कहीं भी कुछ बेचना खरीदना है उसमें भी सब ऑनलाइन ही हो जाएगा। आपको कहीं भी ब्लॉक का झंझट उतना नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए मतलब नया से सर्वे करवाया जा रहा है। अब इसके बाद कोई सर्वे नहीं होगा, ये जो है फाइनल है, अंतिम सर्वे है, ठीक है ना। इसको स्पेशल सर्वे बोला गया है। जब सब कुछ डिजिटल हो जाएगा तब हाँ, उसी पर अपलोड तो ये लास्ट है सर्वे। अब इसके बाद कोई सर्वे नहीं है, तो इसमें सब लोग अपने हिस्सेदारी से अपना मतलब क्या उसको बोलते हैं, अपना कर्तव्य समझ के अपना अपना जो है खेत का बढ़िया से करवा लीजिए, चढ़वा लीजिए, क्योंकि ये जो लास्ट है इसके बाद फिर कोई सर्वे नहीं होगा, ठीक है ना। और इसमें क्या है कि हम लोग का जो प्रोसेस है सर्वे करने का, इसमें टोटल 22 गो प्रपत्र है, कहने का मतलब 22 प्रोसेस है, ठीक है ना। इसमें पहला जो प्रोसेस होता है उद्घोषणा का होता है। तो उद्घोषणा में क्या होता है कि हम लोग के जो यहाँ आरा में जो एडीएम लेवल के जो पदाधिकारी हैं, तो राजस्व भूमि जो विभाग है बिहार सरकार का राजस्व विभाग, उसके जो आरा में जो बंदोबस्त पदाधिकारी नियुक्त किए गए, तो उनका जो लेवल होता है वो एडीएम डीएम लेवल के होते हैं। तो पूरा भोजपुर का उन्होंने उद्घोषणा कर दिया है कि जो भोजपुर में जितना भी गांव है सबका सर्वे होगा, और जितने भी सर्वे कर्मी हैं वो आपके प्लॉट पे जाके वहाँ पे सत्यापन कर सकते हैं, वहाँ पे मापी कर सकते हैं। और अगर वहाँ किसी भी तरह का कोई दिक्कत है, तो मतलब अगर जैसे कि वहाँ पहुँचने में, प्लॉट तक पहुँचने में कोई परेशानी आ रहा है, आप लोग उनकी सहायता कीजिए और उनका काम में बाधा नहीं कीजिए, नहीं तो वो सरकारी काम का बाधा माना जाएगा, ठीक है ना। तो उसका एक मतलब उद्घोषणा हर गांव का निकल गया है, एडीएम साहब कर दिया उद्घोषणा। ये हो गया पहला प्रोसेस। अब दूसरा प्रोसेस में है क्या, स्व घोषणा, जो कि आप लोग को भर के देना है। स्व घोषणा एक फॉर्म की तरह आता है, निकाली करके दिखा देते हैं। इसी को स्व घोषणा कहते हैं। इसमें आप लोग अपना जानकारी भर के दीजिएगा। यहाँ पे देखिए पहला कॉलम है रैयत का नाम, पिता का नाम, जिनके नाम से ज़मीन है वो और उनके पिता का नाम रहेगा, और यहाँ पे उनका पता रहेगा, यहाँ पे खाता रहेगा, खिस्सा रहेगा। मतलब अगर आपका एक से ज़्यादा प्लॉट है तो इसमें अलग अलग भर सकते हैं, और इसमें भी नहीं आपका हो रहा है तो आप इससे मतलब कि एक पेज इसी का फोटोकॉपी करा के पीछे लगा के उसमें भर सकते हैं। खाता लिख दीजिए, खिस्सा लिख दीजिए, रकबा कितना एकड़ है, कितना डिसमिल है, चौहद्दी लिख दीजिए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जो भी है। अगर और ज़मीन का कौन सा किस्म है, जैसे होता है कि ज़मीन होता है कि धनहर होता है, फिर हो गया आपका भीट होता है, और भी तरह का होता है। तो जो आपका ज़मीन का किस्म है वो लिख दीजिए। लगान पता है तो लगान लिख दीजिए। अगर आपका खाता का खिस्सा का जो जमाबंदी अगर कराए हुए हैं, जमाबंदी संख्या लिख दीजिए। अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। और भूमि पर दावा का अधिकार, आपका जो भूमि है आप उस पर किस अधिकार से दावा कर रहे हैं, यानी कि आपका वो अगर रैयती है मतलब खतियानी है, मतलब पूर्वज से चला आ रहा है तो उसमें खतियानी लिख दीजिएगा। अगर है कि आपने क्रय किया है, खरीदा है, तो उसमें लिख दीजिएगा, मतलब क्रय से लिख दीजिएगा, ठीक है ना। उसका केवाला रहता है। और भी अगर किसी को होता है कि दान में मिलता है तो उसमें ये भी लिख दीजिएगा, मतलब कि आधार क्या आपकी, आप इस ज़मीन के मालिक हैं वो इसमें दिखाना है। और उसके बाद क्या, अभियुक्ति। अभियुक्ति में क्या होता है कि जैसे कोई विवाद की स्थिति हो गया कि ज़मीन तो मेरा है लेकिन दावा कोई और कर रहा है, तो उसमें दखल में आप इसमें लिख सकते हैं अभियुक्ति में। या फिर कोई और भी अगर आपका रिमार्क्स एक तरह का हो गया कि कुछ भी अगर आपको एक्स्ट्रा लिखना है तो इसमें लिख के बता सकते। कोई ज़मीन पे केस चल रहा होगा, ठीक है ना, तो अभियुक्ति में वही देना। ये फॉर्म आपको भर के देना है, ठीक है ना। ये होता है हाँ, साइबर कैफे में कहीं भी बोलिएगा ना तो मिल जाएगा, प्रिंट आउट करवा के ठीक है ना। इसी में आप भर दीजिएगा, यहाँ पे भर के इतना ऊपर में राजस्व ग्राम ये सब भर लीजिएगा, ठीक है ना। और इसी का एक, अब इसके बाद है फॉर्म 3 आता है, प्रपत्र 3 वंशावली। तो ये वंशावली का एक क्या कहते हैं फॉर्मेट है, तो इस पर भी बनवा सकते हैं। नहीं तो फिर अभी जो प्रोसेस है कि जो सरपंच जी से बनता है पहले, अब तो प्रोसेस थोड़ा लंबा कर दिया गया है। अब है कि जो आपके राजस्व कर्मचारी क्या उसको बोलते हैं, हाँ ग्राम सेवक जो है, ग्राम सचिव, कचहरी सचिव जो भी है, तो आप पंचायत सचिव को भर के दीजिएगा, ठीक है ना। अब वो फॉर्म ले जाकर देंगे ग्राम कचहरी सचिव को, फिर वहाँ से जाएगा सरपंच जी के पास। अब वो है कि वो एक निकालेंगे, क्या बोलते हैं, 7 दिन के लिए एक पोस्टर चिपकाएंगे कहीं भी, मतलब सार्वजनिक एरिया में, कि इस वंशावली से इन्हीं को कोई आपत्ति तो नहीं है, किसी का नाम छूट गया या फिर कोई दिक्कत है तो आप अपना दावा कर सकते हैं।
अगर नहीं आपत्ति है तो फिर आपको सरपंच जी जो है अपना साइन मोहर करके आपको वंशावली बना के दे देंगे, ठीक है ना। क्या कुछ है क्या? अभी यही बना के देख सकते हैं। अगर आप अभी इससे भी 30 बना के तारीख के दीजिएगा बाद ना जमा तो कोई होगा, दिक्कत नहीं है, तो आप यही भी अभी बना के दे सकते हैं इसी पे। ठीक है ना। और नहीं तो वो ओरिजिनल वाला भी बनवाना ही आपको लगेगा, आगे के प्रोसेस में वही लगेगा। लेकिन फिलहाल आप ये भी दे दीजिएगा, 3 बेटा है तो उन सबका नाम रहेगा, उनका स्थायी पता, अगर बंटवारा हो गया तो उनको कौन कौन सा खाता मिला, कौन कौन सा प्लॉट मिला, उसके बारे में लिख दीजिएगा। यहाँ रकबा लिखा जाएगा, चौहद्दी लिखा जाएगा, मतलब सेम चीज़ है। जो एक है क्या बोले, एक उसमें था कि जिनके नाम से ज़मीन है, जैसे किन्हीं के दादा के नाम से है, परदादा के नाम से है, तो उनके जो भी है उनका जो उत्तराधिकारी थे उनका सबका नाम रहेगा, ठीक है ना। ना जो माने हमारे का नाम के जो एक है, हाँ अच्छा एक एक हाँ, तो तब तो एक ही डालिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि अगर जिनका 3, 4 है, 5 है तो ठीक है ना, इनमें डाल दीजिए। ये तो फॉर्म हो गया। ये तीनों फॉर्म जो है, एक प्रोसेस 2 था जो कि फॉर्म 2 दिखा है, एक प्रोसेस 3 है जो फॉर्म 3 और 3(1) और 3(2) है, ठीक है ना। इतना आपको भरना है। इसके साथ देखिए नीचे में ये भी लिखा है कि इसके साथ क्या क्या आपको लगेगा डॉक्यूमेंट। इसमें क्या है कि दावाकृत भूमि से संबंधित दस्तावेजों की विवरणी, कहने का मतलब कि आपके पास जो भी उसका डॉक्यूमेंट है खेत का वो लगेगा। अगर खतियान है, जैसे कि जो पूर्वज का ज़मीन है तो उसका खतियान रहेगा, तो उसका फोटोकॉपी लगेगा। फिर है कि लगान जमा मालगुजारी रसीद कटवाते हैं ना, वो रसीद सब लगेगा। रसीद संख्या वो तो उसमें ही रहेगा। जमाबंदी संख्या की विवरणी, अगर आपने जमाबंदी करवाया है ज़मीन का तो उसके बारे में जो उसका फोटोकॉपी होगा ना जमाबंदी का कुछ, वो लगेगा। फिर क्या है कि मृत्यु जमाबंदी रैयत की मृत्यु प्रमाण पत्र, जिनके नाम से अगर जमाबंदी है, अगर वो मर गए हैं तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है ना। और क्या है, याचिकाकर्ता का मृतक का वारिस होने के संबंध में प्रमाण पत्र। क्या बोले, कोई डेट ऐसा मालूम हो कि कोई डेट ऐसा मालूम हो, उससे भी हो जाएगा, हो जाएगा। और अगर जैसे कि कोई आपके जो थे दादा थे चाहे या फिर कोई भी थे तो वो जीवित नहीं है, तो आप उन्हीं के वारिस हैं, तो इसका कोई प्रमाण है तो वो तो वंशावली में हो जाएगा, ठीक है ना। तो वंशावली भी दे सकते हैं इसके जगह पे। एक नीचे में था कि याचिकाकर्ता का मृतक का वारिस होने के संबंध में प्रमाण पत्र, कि आप उन्हीं के वारिस हैं, तो उसका प्रमाण पत्र वंशावली हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या है कि अगर सक्षम न्यायालय का आदेश हो, यानी कि अगर आपका कोई ज़मीन है, प्लॉट है, विवादित है, आपका मामला कोर्ट में चल गया है, तो कोर्ट का कोई होगा ना कि मतलब आप या तो अगर वो केस ख़त्म हो गया है तो उसका आपको कुछ मिलता है स्टेटमेंट करके मिलता है, तो उसका फ़ोटोकॉपी लगा दीजिएगा। या फिर अगर केस चल रहा है तो उसका भी आपके पास कोई कागज़ होगा ना, उसका फ़ोटोकॉपी लगा दीजिएगा तो काम चल जाएगा। फिर उसके बाद है कि आपका आधार कार्ड होना चाहिए, उसका फ़ोटोकॉपी, और उसके बाद वोटर कार्ड है तो वो भी दे दीजिएगा। और एक नंबर जो आपका चालू रहेगा, कहीं भी कोई दिक्कत रहेगा तो आपको डायरेक्ट कांटेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है ना। इतना काम आप लोग को करना है। फिर इसके बाद हम लोग का जो काम है वो हम लोग करेंगे। हर जिले में एक जो डीएम लेवल के पदाधिकारी होते हैं, तो वैसा भूमि राजस्व विभाग में जो होता है बंदोबस्त पदाधिकारी, ये मतलब लाल बाबू सिंह उसको जो है, नियुक्त किया गया है। उसके नीचे फिर एसओ है जो ब्लॉक वाइज है, ये आपके और ब्लॉक के नीचे अमीन लोग हैं जिनको गांव अलॉट किया गया है। दादाजी के नाम से तो एक अमीन को लगभग यहाँ 4, 5, 6 गाँव मिला है मौजा के हिसाब से, बड़ा या छोटा के हिसाब से। तो जैसे हमको बताइए तो हम हम ऐसे नहीं लोग ना को जो गांव मिला है उस गांव में जाके वहाँ सर्वे करना है। दोनों भाई थे तो उनके, इस सर्वे की प्रक्रिया क्या है कि सबसे पहले आप लोग को प्रपत्र फॉर्म भरना है। उसमें क्या है कि आप लोग का जो भी प्लॉट है, अच्छा विजय सिंह जो भी प्लॉट का कागजात होगा, मतलब कागजात होगा, रसीद होगा, या जो भी होगा, अगर नहीं भी है तो जो भी है, कागजात नहीं है, रसीद नहीं है, पत्र टू फॉर्म आता है, उस फॉर्मेट को भर देना है उसको, ठीक है। उसको भर के वहाँ मोबाइल नंबर भी देना है, ज़रूरी है। और मोबाइल नंबर के साथ साथ आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड होगा, उसका फ़ोटो को भी लगाना है। उसको लगा के यहाँ जो अगियाव ब्लॉक का जो पंचायती है, जो शिविर बनाया गया है ऑफिस, अगियाव में नहीं है, वरुणा में है, ठीक है। मतलब जितने भी यहाँ के सर्वे कर्मचारी हैं वहीं बैठेंगे, वहीं मिलेंगे। वरुणा पंचायत भवन जो पुल के बगल में है, तो वहाँ जाना होगा आप लोग को जमा कराने। या अगर आप अमीन, अपने गांव के अमीन का नंबर ले लीजिएगा, कांटेक्ट करके अमीन को दे सकते हैं। अगर गांव में आएंगे मिलेंगे तो अमीन को दे सकते हैं। वहीं जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वहीं मेन है, जो अभी ये बताए हैं। ये राज नाम है इनका, राजकुमार, अमीन है आप ही के गाँव के, अगियाव गाँव इनको मिला है, ठीक है।
तो इनका नंबर आप लोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है। फॉर्म बहुत लोगों का सवाल है, फॉर्म कहाँ मिलेगा? फॉर्म आप लोग ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। जिसका वेबसाइट है जो DLRS वेबसाइट है भूमि राजस्व विभाग को, वहाँ से निकाल सकते हैं। या यही नंबर है, कॉल में 30 तक ग्राम सभा कर रहे हैं घूम के। लास्ट में 30 से पहले नहीं 30 से पहले नहीं बैठे हैं। अभी गाँव में घूम घूम के ग्राम सभा कर रहे हैं। तो यही है ना भैया, कॉपी उपलब्ध करा दिया गया है, यहाँ से आप लेके फोटो कॉपी। ठीक है। तो देखिए सरकार का मकसद है ये सर्वे कराने का, इसका जो जमीन जितना भी है मतलब उसका जो मतलब नया खेसरा नंबर दिया जाएगा। उसके बाद बहुत सारे विवाद है जमीन को लेके, एक ही प्लॉट के है क्या कि कई कई कागजात मिल जाते हैं, उस सब में फ्रॉड है। तो इस सब को सरकार का मकसद है कि सर्वे अच्छा से करके ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन जिसके नाम पे चढ़ जाएगा वही खरीद बेच सकता है, उसमें कोई झंझट नहीं होगा। मतलब ऐसे होता है कि कागजात जमीन के बहुत पुराने रहते हैं, तो वो सब बहुत दिन से रखे अब जमीन तो है खत्म होने वाला चीज नहीं है, इसको सुरक्षित रखना है जब तक जमीन रहेगा तब तक। तो इसलिए ये सब चीज़ ऑनलाइन करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से मतलब आगे इंटरनेट का ज़माना आ रहा है उसके हिसाब से, तो ये सब ऑनलाइन चढ़ा के इसका फिर से नया नक्शा भी बनाया जाएगा और नक्शा को भी अपलोड किया जाएगा। अगर मान लीजिए आप कोई ज़मीन खरीदते हैं बेचते हैं तो वो ऑटोमेटिक सब प्रोसेस होगा, आपका नक्शा भी ऑटोमेटिक कटेगा बनेगा, ये सब होगा। तो ये सरकार का मकसद है सर्वे कराने का। तो इसमें है क्या कि जितने भी प्लॉट है वहाँ आप लोग को फॉर्म भरना होगा, जरूरी है फॉर्म भरना। अगर आप फॉर्म नहीं भरते हैं, प्लॉट बाई प्लॉट, अगर आप लोग फॉर्म नहीं भरते हैं उस स्थिति में क्या होगा कि वो जमीन सरकारी हो जाएगा। तो इसलिए ये सब चीज़ आपको समझना होगा, ये आपकी जिम्मेवारी है। और जब आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा जमा हो जाएगा, उसके बाद अमीन उस बेसिस पे आएंगे आपके गांव में, उस प्लॉट का निरीक्षण करेंगे, वहाँ फिर से ग्राम सभा करके उसका जांच करेंगे कि ये जो फॉर्म दिए हैं आप लोग भर के क्या वो सही है कि नहीं है। क्योंकि बहुत सारे दस्तावेज फ्रॉड भी होते हैं, हम लोग देखे हैं। तो ये सब किया जाएगा। उसके बाद मान लीजिए कोई खतियानी ज़मीन है, जैसे पुराने दादाजी परदादाजी के नाम पे हैं, वो मर चुके हैं, तो उनका क्या है कि अब आगे वाले वंश को ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो उसके लिए आपको वंशावली बनवाना पड़ेगा। तो वंशावली बनवाने का प्रोसेस अभी आप लोग सरपंच या मुखिया साहब से भी बनवा सकते हैं। ये हम लोग इसके आधार पे जांच करेंगे, क्योंकि वंशावली का भी जांच वेरिफिकेशन करेंगे हम लोग कि ये जो बनाया है सही है कि नहीं है। उसके लिए भी फिर से ग्राम सभा करेंगे जांच करने के लिए। तो वंशावली में क्या है कि एक जो प्रोसीडिंग होता है वो लिख के वंश वृक्ष जिनके नाम पे खतियानी है उनका नाम लिखेंगे, और उनके आगे उनके जितने भी पुत्र है उनका नाम, और फिर उनके भी पुत्र है उस सब का भी नाम लिख सकते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो बेटी होती है उनका नाम छोड़ना नहीं है। अगर आप लोग बेटी का नाम छोड़ देते हैं, या जो बहन है बेटी बहन सबका नाम देना है, भले हिस्सा नहीं दिया जाएगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम देना जरूरी है। क्योंकि अगर नहीं नाम दीजिएगा तो इसका जो कार्रवाई है वो भी किया जा सकता है, वो वंशावली गलत हो जाएगा। मृत्यु दिखावे के बाद स्वर्गीय लिख के नाम देना जरूरी है। ठीक है, साइन मोहर कर नाम लिख देना है स्वर्गीय। हाँ सुन लीजिए, अगर मर गई है उनका भी नाम देना जरूरी है। ठीक है, तो वहाँ स्वर्गीय लिख के नाम दे देना है। ठीक है, और इसके बाद ये भी इसका फोटो कॉपी करा के उसमें इसको भी लगाना है वंशावली को, अगर खतियानी जमीन होगा तब। अगर मान लीजिए किसी का प्लॉट है वो अभी जिंदा है, उन्हीं के नाम पे है, केवाला है, तो उसको वंशावली बनवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद अभी है। और जो मर चुके हैं जिनके नाम पे ज़मीन